प्रार्थना भवन टीवी देख रहे सभी दर्शकों को मेरी ओर से जय यीशु की। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज के दिन से यानी कि राख बुध के पर्व के दिन से हम प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के समय यानी कि लेंट सीजन में प्रवेश कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि आप सभी में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे राख बुध के पर्व के बारे में पता ना हो, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए और उन ख्रिस्ती विश्वासियों के लिए जो ख्रिस्त में अभी नए हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं एक बार बताना चाहती हूँ कि राख बुध प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के समय यानी कि लेंट सीजन के शुरुआत का पहला दिन है। ये पर्व बुधवार के दिन होता है, इसीलिए इसे राख बुध कहा जाता है और इंग्लिश में इसे ऐश वेडनेसडे भी कहते हैं। लेकिन इसका अर्थ सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसका संबंध हमें उत्पत्ति अध्याय 3 पद संख्या 9 में देखने को मिलता है, जहां प्रभु पिता परमेश्वर मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मिट्टी है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी बात को याद करते हुए राख बुध के पर्व के दिन पुरोहित हमारे माथे पर राख से क्रूस का चिन्ह लगाते हैं, जैसा कि आप मेरे माथे पर लगा हुआ देख भी रहे हैं, और हमसे कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। सचमुच एक दिन हमें मिट्टी में ही मिलना है, हमें इस शरीर को छोड़कर जाना होगा, लेकिन मरने के बाद भी हमारे लिए एक जीवन ठहराया हुआ है, अनंत काल का जीवन, जिसे हम तभी पा सकते हैं अगर हमारा जीवन वैसा होगा जैसा प्रभु हमें जीने के लिए कहते हैं। उसके लिए करना क्या है? हमें पश्चाताप करते हुए प्रभु के समीप जाना है, उसके निकट जाना है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 में हम देखते हैं प्रभु के भक्त राजा दाऊद प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा हृदय फिर से शुद्ध कर, मेरा मन फिर से सुदृढ़ बना और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे दूर न कर। और इन 40 दिनों की उपवास प्रार्थना में, हर दिन की उपवास प्रार्थना में अपना प्रार्थना का और मेडिटेशन का एक विषय रखें और प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि हम भी पुनरुत्थान के दिवस को और स्वर्गीय राज्य के अधिकारी बनने के लिए तैयार हो सकें। तो आज की हमारी उपवास प्रार्थना का यानी कि पहले दिन का विषय है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपने आप का सुधार करना। तो आइए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारे व्यक्तित्व को सुधारें, ताकि हम पश्चाताप करके अपने पापों का अंगीकार करके और फिर से दोबारा उन्हें ना करने का वायदा करके आपके निकट आ सकें और पुनरुत्थान के पर्व के लिए और स्वर्गीय राज्य के अधिकारी बनने के लिए हम तैयार हो सकें। चलिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस जगत को बनाने वाले, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और इस राख बुध के पर्व के लिए खुदावन, जो हमें ये याद दिलवाता है कि हम मिट्टी हैं और एक दिन हमें मिट्टी में ही मिल जाना है। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद आपके पवित्र बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए, जिसने अपनी जान को हमारे लिए कुर्बान किया, जिसने अपनी जवानी का गाढ़ा लहू पूरे जगत के लिए कुर्बान कर दिया, ताकि हम अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सकें, हम स्वर्गीय राज्य के अधिकारी बन सकें। प्रभु, आज हम अपने पापों से पश्चाताप करते हुए आपके निकट आते हैं, ताकि आप हमारे पापों को क्षमा करें, क्योंकि आप दया सागर हैं। आपका कैरेक्टर है क्षमा करना, आपका व्यक्तित्व है हर दम हमें क्षमा करना। हम क्षमा मांगते हैं प्रभु हमारे हर एक छोटे बड़े पाप से, और हम उसे दोबारा ना करने का वायदा करते हैं, ताकि हम भी प्रभु जी आपके पुनरुत्थान के पर्व के लिए और स्वर्गीय राज के अधिकारी बनने के लिए तैयार हो सकें। ऐसी शक्ति हमें दें खुदावन कि हम प्रभु जी आपके स्वर्गीय राज्य में जाने के लायक बन सकें। इस प्रार्थना को हम आप ही के इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यही है हमारी आज की उपवास प्रार्थना का, मेडिटेशन का और प्रार्थना का विषय। इस पर मेडिटेट करें। प्रभु आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।